दोस्तों, विदेश नीति के नाम पर इस देश की जनता को कितना बेवकूफ बनाया जाता है, एक बार फिर से एस जयशंकर की इस तस्वीर से यह बात साबित हो गई। पिछले 11 सालों में विदेश नीति के नाम पर भारत का कितना डंका बज गया दुनिया भर में। इसको लेकर गाहे बगाहे देश के हर चुनाव में इसका जिक्र होता है। बीजेपी वोट बटोरती है और लोगों को लगता है कि चलिए, महंगाई बेरोजगारी है देश में, कम से कम विदेश में मोदी ने डंका तो बजा दिया, विदेश नीति तो हमारी बढ़िया चल रही है। लेकिन इस विदेश नीति की एक बार फिर से कलई खुल गई एस जयशंकर की चीन की एससीओ की बैठक में शी जिनपिंग की इस तस्वीर के साथ। आखिर शी जिनपिंग और एस जयशंकर की इस तस्वीर पर एलओपी राहुल गांधी ने कैसे तगड़ा प्रहार किया है, विदेश मंत्री को एक बार फिर निशाने पर लिया है, जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि कुछ घंटे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि एससीओ की बैठक के लिए चीन गए हुए हैं, उनकी ये फोटो सोशल मीडिया में खुद उन्होंने पोस्ट की और इस फोटो के बाद देश की राजनीति में बवंडर आ गया। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एससीओ की बैठक में जो उनके काउंटरपार्ट्स थे एस जयशंकर के, उनसे मुलाकात के बाद शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। ये फोटो उन्होंने शेयर की और फोटो शेयर करने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आज सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन पहुंचाया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हाल ही में हुई प्रगति से अवगत कराया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देता हूं। मतलब एस जयशंकर की ये जो लाइन है कि शी जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हाल में हुई प्रगति से अवगत कराया, इसको पकड़ लिया राहुल गांधी ने, ये कहते हुए कि एस जयशंकर का क्या यही काम है कि वो चीन के राष्ट्रपति को हमारे मतलब द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अवगत करा रहे हैं। प्रोटोकॉल यही कहता है दोस्तों, और तरीका भी यही है कि कोई भी मंत्री अपनी सरकार के मुखिया को अवगत कराता है किसी भी चीज को लेकर। शी जिनपिंग को अवगत कराने के लिए तो उनके अपने मंत्री होंगे ही ना, उनके अपने सिपह सलाहकार तो होंगे ही ना। तो शी जिनपिंग के लिए इस तरह की बात एस जयशंकर ने क्यों लिखी, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने इस फोटो पर जो बात बोली है दोस्तों, जरा गौर से सुनिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको नरेंद्र मोदी की एक बात सुनाऊंगी। 1 महीने पहले इसी चीन को लेकर नरेंद्र मोदी ने एक बात बोली थी, वो बात आपके और मेरे लिए थी, लेकिन उस बात को धता बताते हुए उनके विदेश मंत्री शी जिनपिंग से ऐसे हाथ मिला रहे हैं जैसे या तो मोदी जी की वो बात सुनते नहीं है, या फिर मोदी जी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए आपके मेरे लिए कोई और बात बोलते हैं और अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए उनकी नीति कोई और होती है। लेकिन पहले जानिए, राहुल गांधी ने एस जयशंकर की ये जो बात थी कि उन्होंने शी जिनपिंग को अवगत कराया, इस पर कैसे जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया विदेश मंत्री एस जयशंकर को, कहते हुए, मुझे लगता है कि चीनी विदेश मंत्री आएंगे और मोदी को चीन भारत संबंधों में हालिया घटनाक्रमों से अवगत कराएंगे। विदेश मंत्री अब भारत की विदेश नीति को बर्बाद करने के उद्देश्य से एक पूरी तरह से सर्कस चला रहे हैं। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्री जो है वो सर्कस चला रहे हैं। मतलब उन्होंने इस तरह का कटाक्ष किया कि ये तो अजीब बात हो गई कि क्या जो चीन के विदेश मंत्री है वो भारत आकर मोदी से कहेंगे कि हमने आपको अवगत कराया? नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके मंत्री उनके राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे, आप अपने पीएम को अवगत कराइए। इसी को लेकर राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को कटाक्ष किया। दोस्तों, चीन को लेकर मतलब एक अजीबोगरीब कंफ्यूजन हमारे देश में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार खुलेआम देश की मीडिया में चलाया गया कि पाकिस्तान 4 दिन तक सैन्य संघर्ष जो झेल पाया भारत के साथ, वो इसीलिए क्योंकि उसके पीछे चीन खड़ा था। सब जानते हैं दोस्तों, जिस दोपहर सीज़फायर का ऐलान हुआ, हमारे आसमान में रात को फिर से ड्रोन तैरे और उसके बाद चीन की तरफ से बयान आया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो उस दौर से लेकर अब तक लगातार चर्चा हो रही थी कि ये जो पाकिस्तान को चीन खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, भारत के लिए खतरनाक है। तो अजीब बात देखिए दोस्तों, उसके बावजूद भी शी जिनपिंग से एससीओ की मुलाकात कर रहे हैं एस जयशंकर। दोस्तों, 1 महीने पहले पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों से एक अपील की थी कि गणेश जी जो हैं, जो आप खरीदते हैं गणेश जी की मूर्ति, वो जरा देख के खरीदें, क्योंकि विदेश में गणेश जी बन रहे हैं छोटी आंख वाले। इस तरह की टिप्पणी करके हुए उन्होंने चीन को निशाने पर लेने की कोशिश की थी कि भारत के जो गणेश जी की मूर्ति है वो तक चीन से बनकर आ रही है, तो छोटी आंख वाले गणेश जी आप खरीदने बंद कर दीजिए। सुनिए, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक
कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है, आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि 1 महीने पहले बोली हुई बात की मोदी की या तो सुनते नहीं है जयशंकर, या फिर मोदी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कोई और बात करते हैं और विदेश नीति अलग तरह से चलती है। दोस्तों, बीजेपी वाले विपक्षियों के लिए बोलते हैं कि राहुल गांधी चीन एजेंट हैं, फलाना चीन से पैसा लेता है, पर सच्चाई ये है कि चीन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट व्यापारिक साझेदार है। और ये जो व्यापार है भारत और चीन के बीच, उसमें चीन ट्रेड सरप्लस में है, हम चीन से ट्रेड डेफिसिट में हैं। मतलब हम मंगाते बहुत ज़्यादा हैं, भेजते बहुत कम हैं। ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिसमें अगर रॉ मटेरियल चीन ने भेजना बंद कर दिया तो उन सेक्टर्स पर आफत आ जाएगी। हाँ, ये सच है दोस्तों कि चीन से हमारे जो सीमा विवाद है उसको लेकर बातचीत होनी ज़रूरी है, पर हमारा व्यापार हम फिर भी कर सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत से मुल्क ऐसा कर रहे हैं। यही समझदारी है। तो अगर इसी समझदारी के साथ भारत सरकार को चलना है तो भारत सरकार के मुखिया 1 महीने पहले छोटी आंख वाले गणेश जी जैसी टिप्पणी क्यों करते हैं? दिन रात गोदी मीडिया में ये क्यों चलता है कि चीन इतना बड़ा खतरा है हमारे लिए? या तो दोस्तों चीन हमारे लिए खतरा हो सकता है या हमारे लिए चीन साझेदार हो सकता है। मतलब ये अजीबोगरीब कंफ्यूजन भारत की विदेश नीति में क्यों पैदा किया जाता है? दोस्तों, अभी मैं आपको एक और बयान दिखाती हूँ। सैन्य अधिकारी CDS अनिल चौहान ने एक बहुत ही हैरान करने वाला और चेताने वाला बयान दिया था हम भारतीयों के लिए। दोस्तों, इसको लेकर CDS अनिल चौहान ने कहा था, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हितों में संभावित समानता है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन भारत की स्थिरता और सुरक्षा गतिशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, तब से ही लगातार ये चर्चा शुरू हो गई कि अगर हम वाकई में 3 मोर्चों से लड़ रहे हैं। सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान से हमारी लड़ाई थी, पीछे से सारा खेल चीन कर रहा था, सारी जानकारियां चीन दे रहा था। और हमारे सैन्य अधिकारी लगातार ये जानकारी आप देश को दे रहे हैं कि एक एक चीज की जानकारी चीन पाकिस्तान को दे रहा था। पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है कि वो 1 घंटा भारत के खिलाफ खड़े हो सके। चीन था तो पाकिस्तान 4 दिन टिक पाया भारत के खिलाफ। दोस्तों, इसके अलावा उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R सिंह ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया था। दोस्तों, उनका ये कहना था कि 81% जो सैन्य हार्डवेयर है चीन का है पाकिस्तान के पास। चीन अपने हथियारों को टेस्ट और दूसरे हथियारों के विरुद्ध कैसे टेस्ट कर सकता है वो पाकिस्तान को इसके लिए इस्तेमाल करता है। और तो और उप सेना प्रमुख ने ये भी कहा था दोस्तों कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 मोर्चों पर सक्रिय था। देखने में हम केवल पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन एक्चुअली में हमारी सेना 3 मोर्चों पर सक्रिय थे। 3 मोर्चे कौन से? पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद भारत के लिए स्थितियां किसी भी हाल में फेवरेबल नहीं है। अजीब बात देखिए, हमारे सेना के बड़े अधिकारी लगातार हमें और भारत सरकार को, भारत की जनता को चेता रहे हैं कि हमें 3 मोर्चों पर एक तरह से टोपे खड़ा रहना है, 3 मोर्चों पर लड़ना है। और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर आपको गणेश जी खरीदने हैं तो छोटी आंख वाले मत खरीदिए, मतलब भारत में ही बने गणेश जी खरीदिए ताकि विदेश से जो चीज़ें आ रही हैं उसका मिनिमम इस्तेमाल किया जा सके। और हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर विदेश जाकर शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, फिर ये फोटो शेयर करके कहते हैं कि शी जिनपिंग को उन्होंने अवगत कराया। ये कन्फ्यूजन नहीं तो और क्या है। मत भूलिए दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक बार एक पॉडकास्ट में ये तक बोल दिया था कि चीन हमसे बड़ी ताकत है। तब उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी कि बड़ी ताकत है तो हम उनसे डर के रहेंगे क्या? पर मैं इस तरह की किसी भी तरह के उकसावे की बात नहीं करूँगी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगी दोस्तों। भारत और चीन दोनों के हित में है कि हम अपने संबंध मधुर करें, अच्छे करें, हमारे संबंध अच्छे हों, सीमा विवाद जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, दोनों के व्यापारिक संबंध और बढ़े ताकि अमेरिका के अलावा भी हमारे पास ज़्यादा मार्केट्स हों। अमेरिका ने जो हमारे साथ हाल के दिनों में किया है उसके बाद तो हमारे लिए और ज़रूरी है कि हम बेहतर बड़ी मार्केट्स अपने लिए और तलाश करें। लेकिन इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। भारत सरकार तो चीन से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश लेकर एस जयशंकर चीन जा रहे हैं, लेकिन घरेलू राजनीति में संसद का सत्र जो भी चले उसमें बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि विपक्ष का फलाना नेता चीन के पैसे से काम करता है और चीन की साजिश है और चीन हमारा दुश्मन है। तो ये क्लैरिटी देश के अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों, ये तभी होगा जब विदेश नीति के बीच में एक क्लैरिटी होगी। हालांकि इसमें केवल हम
जिम्मेदार नहीं है। सच्चाई ये भी है कि चीन भी हमारे साथ ऐसे ही खेल खेलता है। वो हमारे साथ व्यापारिक संबंध भी बनाकर रखता है और पाकिस्तान को भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। इधर जब मोदी जी गुजरात में शी जिनपिंग को झूला झुला रहे थे, उधर सीमा से टकराव की खबरें आ रही थी। तो ये चीन की चाल रही है हमेशा से। इसीलिए भारत की जनता ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर अब विश्वास करना छोड़ दिया है। तो अगर हमें इसी तरह से चीन के साथ काम करना है, सब कुछ जानते समझते कि ये हमारे दुश्मनों को मदद करते हैं, फिर भी हमारी मजबूरी है इनके साथ काम करना, तो फिर हमको यही देश की जनता को बताना चाहिए। ये जो पीएम कुछ और बोलते हैं और विदेश मंत्री कुछ और बोलते हैं, इनके बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विदेश नीति एक ही होती है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता कि उस विदेश नीति की एक तस्वीर आप घरेलू पॉलिटिक्स में अलग तरह से इस्तेमाल करें और विदेशी प्लेटफॉर्म में अलग तरह से इस्तेमाल करें। आपको क्या लगता है? क्या मैं गलत कह रही हूँ दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन इन दो ऑप्शंस का भी इस्तेमाल जरूर करें।